नमस्कार विद्यार्थियों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे से हैं और अपनी पढ़ाई बखूबी कर रहे हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक नया व्याकरण सीखेंगे जिसका नाम है शब्द भेद। शब्द भेद को दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 पार्ट्स हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी शब्द क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। अब आप देखेंगे कि जो विकारी शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनमें अव्यय शब्द नहीं लगा हुआ है, और जो अविकारी शब्द है इनमें अव्यय शब्द लगा हुआ है। तो इस तरह से इनको 2 भागों में बांटा गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द में क्या अंतर है। विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार का मतलब क्या होता है? बदल, यानी बदलाव। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार या फिर कारक के अनुसार, इनके अनुसार यदि शब्दों में बदलाव होता है तो उन्हें क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। एक शब्दों में हम इन्हें कह सकते हैं इंग्लिश में चेंजेबल वर्ड, यानी जिसमें चेंज होता है, जिसमें बदलाव होता है, चाहे संज्ञा के अनुसार, सर्वनाम में या विशेषण में या क्रिया में, लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार जब भी बदलाव होता है तो वो विकारी शब्द होता है। उदाहरण के जरिए हम समझते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे पहला दिया है, लड़का संज्ञा है, लड़का, और ये एक वचन है, इसका बहुवचन लड़के। वाक्य देखते हैं, देखो, लड़का खेल रहा है। अब इसमें लिंग वचन के अनुसार बदलाव हुआ है, लड़का एक वचन है और उसके बाद दूसरा वाक्य है लड़के खेल रहे हैं, यानी वचन के अनुसार शब्द में बदलाव हुआ। पहला लड़का एक ही लड़का था, एक ही लड़का खेल रहा था, उसके बाद दूसरे वाक्य में लड़के खेल रहे हैं, यानी बहुत सारे लड़के जो है खेल रहे हैं, यानी संज्ञा में किसके अनुसार बदलाव हुआ? वचन के अनुसार। तो ये क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। दूसरा सर्वनाम, मैं जो है वो सर्वनाम, और उसमें उसको चेंज किया मुझे। जैसे वाक्य देखते हैं, मैं गांव गया, और दूसरा वाक्य है मुझे गांव जाना है। यहाँ पे भी जो है मैं सर्वनाम जो है उसके जगह पे दूसरे मुझे, इसका इस्तेमाल किया गया है, तो यहाँ पे भी बदलाव हुआ है, तो इसे क्या कहा जाएगा? विकारी शब्द, यानी सर्वनाम में भी क्या हुआ? बदलाव हुआ। उसी तरह से अच्छा और अच्छी, ये विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। जैसे राम अच्छा है। अब राम क्या है? संज्ञा है और लिंग में पुल्लिंग है। अच्छा क्या है? विशेषण। तो राम अच्छा है, यानी पुल्लिंग के हिसाब से अच्छा विशेषण का हमने इस्तेमाल किया। दूसरा वाक्य, सीता अच्छी है। अब सीता अच्छी है, तो यहाँ पे सीता क्या हो गई? स्त्रीलिंग, और अच्छी क्या है? विशेषण। तो इस दोनों में बदलाव हो गया, पहले पुल्लिंग था और दूसरे में स्त्रीलिंग है, तो विशेषण में भी क्या हुआ? लिंग के अनुसार बदलाव हुआ, तो इसलिए ये क्या हो गया? विकारी शब्द हो गया। अब क्रिया में देखते हैं कि किस तरह से बदलाव होता है। करना और करूँगा, तुम्हें अध्ययन करना है, ठीक है।
और दूसरा वाक्य मैं अध्ययन करूँगा। अब यहाँ पे भी तुम्हें मतलब क्रिया जो है वो यहाँ पे कोई कह रहा है कि तुम्हें अध्ययन करना है, तुम्हें पढ़ाई करना है। दूसरे वाक्य में वो स्वयं कहता है कि मैं अध्ययन करूँगा। क्रिया में फर्क आ गया, बदलाव हो गया। सर्वनाम के अनुसार यहाँ पे जो क्रिया है वो बदल गया। तो कारक, काल, वचन, लिंग, इसके अनुसार संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में जब भी कोई बदलाव होता है तो वो विकारी शब्द होता है। देखो पेपर में आपको क्या पूछा जाएगा, कैसे कि शब्द भेद पहचानिए। तो शब्द भेद के अंतर्गत अगर इस तरह से पूछा जाए तो अधिकतर इन चारों का ही नाम लिया जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसके अलावा दूसरा प्रश्न बनता है वो अविकारी के लिए होता है। तो जब भी आपको शब्द भेद कहा जाए तो आपके ध्यान में होना चाहिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अधिकतर इन चार में से ही पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार विकार या बदलाव नहीं होता है, यानी उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये अनचेंजेबल वर्ड, यानी चाहे लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, वचन एक वचन हो या बहुवचन हो, काल चाहे वर्तमान है, भविष्य है, भूत है या कारक, कोई भी कारक क्यों ना हो, लेकिन उन शब्दों में बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। इसीलिए अविकारी शब्द के साथ अव्यय शब्द जुड़ा होता है। देखो अव्यय यानी जिसमें बदल नहीं होता है, और विकारी को सव्यय भी कहते हैं। विकारी को क्या कहते हैं, सव्यय, और अविकारी को अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया है, और, तथा, ऊपर, भीतर, शाबाश, परंतु, धीरे धीरे आदि शब्द जो है वो अव्यय हैं, यानी इनके साथ चाहे लिंग कौन सा भी हो, वचन कौन सा भी हो, काल कौन सा भी हो, कारक कौन सा भी क्यों ना हो, इन शब्दों में बदलाव नहीं होता है। वाक्यों के अनुसार हम उदाहरण देख लेते हैं। पहला वाक्य जैसे लड़का प्रतिदिन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे लड़का एक है संज्ञा, दूसरा लड़कियाँ संज्ञा है लेकिन स्त्रीलिंग है, पहला पुल्लिंग था। इसके साथ में जो शब्द है प्रतिदिन, आप दोनों वाक्यों में देखोगे प्रतिदिन प्रतिदिन, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, प्रतिदिन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह से लिंग, वचन, काल के अनुसार जब शब्द में बदलाव नहीं होता है तो वो अविकारी शब्द होता है। तीसरा वाक्य देखेंगे, माँ के पास किताब है। अब यहाँ पे के पास, पास शब्द क्या है, अव्यय। और चौथे वाक्य में देखेंगे पिताजी के पास भी किताब है। माँ स्त्रीलिंग हो गई, पिताजी पुल्लिंग हो गए, लेकिन के पास में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो यहाँ ये जो वाक्य हैं प्रतिदिन, के पास, ऊपर, नीचे, शाबाश, परंतु, धीरे धीरे, ये सारे अव्यय शब्द, अविकारी शब्द होते हैं। तो आइए हम आगे थोड़ा सा डिटेल में अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। एक दृष्टि में जैसे कि कैसे पहचानेंगे कि अविकारी शब्द के अंतर्गत, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अविकारी में चार भाग होते हैं, चार पार्ट्स हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय,
समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य में कौन से शब्द क्रिया विशेषण है और कौन से संबंध सूचक अव्यय? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं। देखो, क्रिया विशेषण के अंतर्गत ये जो विकारी शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब क्रिया की विशेषता जो है ना वो 4 प्रकार से बताई जा सकती है। मतलब रीति, किस प्रकार से, स्थान यानी कहाँ पे हो रहा है, कौन से समय पे हो रहा है, कितने परिणाम में हो रहा है। अर्थात रीति यानी किस तरह से हो रहा है, स्थान यानी कहाँ पर हो रहा है क्रिया, काल कौन से समय पे क्रिया हो रही है, और परिणाम यानी कितना हो रहा है। तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कब, कहाँ, कैसे, कितना, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, तुरंत, कभी कभी, बार बार, लगातार, जब, तब, बहुत, थोड़ा, एकाएक, अचानक, धीरे धीरे, शायद, अव्यय, अवश्य, अधिक, बराबर, केवल, पास, दूर, चारों ओर, थोड़ा, इतना, बस, लगभग, ज़्यादा, यथासंभव, आज। ये सारे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं। यानी क्रिया को कब, कहाँ, कैसे, कितना, कैसे हम पहचानेंगे? कब, कहाँ, कैसे और कितना। देखो, कब में क्या क्या आ जाएगा? मतलब ऊपर किस रीति से हो रहा है। ये जो 4 मैंने शुरू में क्रिया हेडिंग के हिसाब से वहाँ पे दिया है कि कब, कहाँ, स्थान, कैसे, कितना, इसके अनुसार जो है आप इन शब्दों को याद रख सकते हो। कब मतलब ऊपर, नीचे, यहाँ, लगातार, और कैसे मतलब धीरे धीरे, अचानक, अवश्य, एकाएक, कितना मतलब थोड़ा सा, ज़्यादा, लगभग। तो ऐसे शब्द जो हैं, यानी आपको स्थान के बारे में, काल, परिणाम और रीति यानी कैसे, इनके बारे में जब बताते हैं तो वो क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। अब संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक में भी आप देखोगे तो जैसे मैंने यहाँ पे विभक्ति दिया है, संबंध सूचक अव्यय में एक खासियत ये है कि इन शब्दों के पहले का, की, के, रा, री, रे, नी, ने इस तरह के विभक्ति आते हैं। कुछ आप शब्दों में देखोगे तो सेम है, जैसे क्रिया विशेषण में भी दूर है और संबंध सूचक में भी दूर है। पीछे, ऊपर, तो इस तरह से कुछ कुछ शब्द जो हैं वो क्रिया विशेषण और संबंध सूचक अव्यय के मिलते जुलते हैं। लेकिन हमें अंतर कैसे पता चलेगा इन दोनों में? संबंध सूचक में संबंध सूचक जो शब्द होंगे उनके पहले विभक्ति होगी और क्रिया विशेषण में विभक्ति नहीं होती है। संबंध सूचक में कभी कभी ज़्यादातर की का या के विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी बिना विभक्ति का भी होता है, लेकिन जैसे फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा द्वारा, मतलब ऊर्जा के द्वारा। तो इस तरह से अब यहाँ पे जैसे अपेक्षा,
और, जगह, तरफ, वजह, भांति, दूर, भीतर, अंदर, बाहर, अलावा, अनुसार, द्वारा, पीछे, सामने, बीच, साथ, निकट, प्रति, सहित, बिना, ये शब्द जो है संबंध सूचक अव्यय हैं। अब हम अगर वाक्य के अनुसार अगर देखें तो जैसे कि संबंध सूचक में हम सीता राम के निकट है। अब यहाँ पे निकट शब्द जो है वो संबंध सूचक है। क्यों? क्योंकि उसके साथ में के विभक्ति लगा हुआ है। सीता राम के निकट है। और क्रिया विशेषण में के का प्रयोग नहीं होगा। जैसे कि वह धीरे धीरे चलता है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि वह के धीरे धीरे या फिर वह की धीरे धीरे, इस तरह से वाक्य नहीं बनता है। तो इसीलिए इन दोनों में अंतर क्या है आप ध्यान में रखिएगा। क्रिया विशेषण में विभक्ति नहीं होती है और संबंध सूचक शब्दों में शब्द के पहले क्या होता है? विभक्ति लगा हुआ होता है। यह है पहचान। इसके बाद समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय जो है वो बहुत ही सरल है। जो अव्ययी शब्द दो शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। देखो, समुच्चय बोधक यानी जो शब्द दो वाक्यांशों को या उपवाक्यांशों को जोड़ने का काम करे उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ शब्द दे दिए हैं, व, और, तथा, या, अथवा, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, लेकिन, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, चूंकि, कि इत्यादि शब्द। अब उदाहरण के लिए हम देख ले, जैसे कि राम और श्याम स्कूल जा रहे हैं, तो राम और श्याम जो है इन दो शब्दों को किससे जोड़ा गया है? और शब्द से। किससे जोड़ा गया है? और शब्द से। तो और क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको याद रखने के लिए कुछ शब्द दिए हैं कि समुच्चय बोधक शब्द कौन कौन से हैं। इसके बाद है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय ये बहुत ही आसान और भी आसान होता है पहचानने में। इसमें आश्चर्यबोधक चिन्ह आपने देख रहे जिसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। इस चिन्ह के पहले जो शब्द आता है वो विस्मयादि बोधक शब्द होते हैं। जैसे कि अरे, वाह, ओ हो, बाप रे बाप, अच्छा, अजी, हाँ, अबे, हाय राम, अरे रे रे रे, शाबाश, छी। तो इस तरह से जहाँ पे आश्चर्य, जिन शब्दों के द्वारा हमारे मन के दुख, सुख, प्रेम, घृणा, भय, हर्ष, शोक, विस्मय आदि का भाव जहाँ पे प्रकट होता है उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि वाह, आपने कमाल कर दिया, तो वाह उसके बाद आश्चर्यबोधक चिन्ह है और आपने कमाल कर दिया, तो वाह जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक शब्द। दूसरा उदाहरण हम दे सकते हैं, अरे तुम अभी गए नहीं। अब अरे शब्द जो है
ये क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक शब्द, यानी यहाँ पे मन का जो भाव है वो प्रकट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि शब्द के बाद क्या लगा हुआ है, आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा हुआ है। तो ये था विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको 4 पेपर में अव्यय पूछा जाएगा। शब्द भेद के अंतर्गत अगर सिर्फ शब्द भेद कहते हैं तो आपको याद रखना है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अव्यय अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। मैंने आपको अंतर भी दोनों का, क्रिया विशेषण अव्यय और संबंध सूचक अव्यय का अंतर बता दिया है कि क्रिया विशेषण में शब्द के पहले कोई विभक्ति नहीं आती है और संबंध सूचक में विभक्ति आती है। अब यहाँ पे कुछ स्वाध्याय दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे दिया है अधोरेखांकित शब्द के भेद लिखिए। अब यहाँ पे अगर आप भेद कहा गया है तो आपको कौन से भेद लिखने हैं, वो 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। जैसे गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा जो है वो क्या है, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया है कि विशेषण है, सिर्फ इतना ही लिखना है। और इसके प्रकार आपको नहीं लिखने हैं पेपर में, सिर्फ भेद पूछा है तो आपको सिर्फ भेद ही लिखना है, इन 4 में से कोई एक नाम। अब गंगा क्या है, संज्ञा है, तो आपको सिर्फ लिखना है उत्तर में गंगा और बराबर करके ये क्या है, संज्ञा। दूसरा वाक्य है हम खेल रहे हैं। अब हम क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है, तो उतना ही लिखना है। अब हम क्या है, सर्वनाम, तो आपको सिर्फ लिखना है हम बराबर सर्वनाम। इसके अलावा सर्वनाम का प्रकार आपको नहीं लिखना है, नहीं तो कभी कभी गलती हो जाती है और आते हुए भी आपके नंबर कट जाते हैं। तीसरा है करेला कड़वा होता है। अब कड़वा जो है इसके नीचे रेखा खींची गई है और ये किसकी विशेषता बता रहा है, करेले का, तो कड़वा जो है वो शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। तो आपको सिर्फ लिखना है करेला बराबर विशेषण। नेहा सिर्फ खेलने में लगी है, लगी क्या है, क्रिया, लगना, खेलने में लगना, तो लगी क्या है, क्रिया। गाय का दूध स्वास्थ्यवर्धक होता है, दूध क्या है, संज्ञा। अब आपको ये नहीं लिखना है कि ये कौन सा संज्ञा है, सिर्फ आपको क्या लिखना है, संज्ञा। तो इस तरह से यदि आपको पेपर में शब्द के भेद पूछे जाए तो आपको सिर्फ इन 4 में से कोई एक नाम लिखना है। दूसरा देखो यहाँ पे दिया है अधोरेखांकित अव्यय के भेद लिखिए। तो यहाँ पे आपको अव्यय के भेद, तो अव्यय के भेद 4 मैंने बताए थे, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक और समुच्चय बोधक। तो उस हिसाब से अब जैसे राजकुमार सन्यासी के पीछे चला, अब पीछे शब्द जो है वो क्रिया विशेषण भी होता है और संबंध बोधक में भी आता है। तो हम दोनों में से कौन सा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे विभक्ति लगी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, अब हमारे चलने का समय हो गया है। अब देखो यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है अब, तो ये क्या हो जाएगा, अब मैंने कहा था मतलब समय बता रहा है ना, चलने का समय हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तीसरा, अरे रे बिल्ली तो मर गई। अब यहाँ पे सिंपल सा आप आंख बंद करके ये कह सकते हैं, यहाँ पे
आश्चर्यबोधक चिन्ह लगा हुआ है तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक अव्यय। चौथा, अभी 20 मिनट का रास्ता और तय करना है। देखो 20 मिनट का रास्ता और तय करना है तो जो और शब्द है वो क्या हो जाएगा, ये पहला वाक्यांश और तय करना है ये दूसरा वाक्यांश। इन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है, और, तो ये क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। वह चुपचाप सुन रही थी। चुपचाप क्या हो जाएगा, इसमें चुपचाप के साथ कोई भी विभक्ति नहीं लगी हुई है तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो इस तरह से आप अव्यय के भेद पहचान सकते हो।